तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिवीजन। नेवल गोडार्ड की बहुत ही पावरफुल टेक्निक रिवीजन, जिसने बहुत लोगों की लाइफ चेंज करी है। और मेरी लाइफ में भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं इस टेक्निक की वजह से, जो इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। ये थोड़ी बाकी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक से बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि इसमें हम पास्ट को री इमेजिन करते हैं और उसको इस तरीके से देखते हैं जैसा हम चाहते थे। बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है हमारी लाइफ में जिसमें हमें लगता है कि भाई हमें रिएक्ट उस तरीके से करना चाहिए था जैसा हम सोच रहे हैं, और बाद में हमें बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। बहुत सारे थॉट्स हमें परेशान करते हैं। बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हमारी माइंड में आती हैं जो हमें लगता है कि भाई यार, अगर मैं ऐसा करता तो उस टाइम ऐसा हो जाता, या मेरा ये नुकसान ना होता, अगर मैं ये स्टेप ना लेता तो मेरी लाइफ में बहुत बढ़िया हो जाता, अगर मैं इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में ना आता तो मेरी लाइफ आज बहुत बेटर होती, या वो समय जो आपने बहुत बुरा समय बिताया हो और जो टाइम आज भी आपको हर्ट करता हो। इवन कई कई बार ऐसा भी होता है, रातों की नींद उड़ी हुई है, बंदा फुल डिप्रेशन में है किसी चीज़ को लेकर। छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स भी हमें कई बार बहुत ज़्यादा परेशान करती है। किसी ने हमें कुछ बोल दिया, हमने सही से जवाब नहीं दिया, और हमारा ईगो जो है, जो हमारा माइंड है, वो बोलता रहता है कि भाई तुझे ऐसा बोलना चाहिए था, वैसा बोलना चाहिए था, अगली बार जब दिखे तो बात करियो, ये करियो, वो करियो। मतलब आपको एक तरीके से परेशान करके रख देता है आपका माइंड। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पास्ट में हुई होती है, लेकिन जिनका हमें रिग्रेट रहता है आज की डेट में। और बुरे सपने भी आते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है। दोस्तों, ये जो रिवीजन टेक्निक है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लोगों ने देखी है और नोटिस करी है जब वो ये टेक्निक को फॉलो करते हैं। इवन आज की लाइफ में, 3D वर्ल्ड में, बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में चेंजेस उन्हें देखने को मिलते हैं जब ये टेक्निक को फॉलो करते हैं। वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं उनकी लाइफ में जो सुधर जाती हैं 3D वर्ल्ड में, जिसकी कभी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की होती है। इवन उनकी हेल्थ या बहुत समय से चल रही पुरानी बीमारियां तक लोगों की हील हुई हैं इस टेक्निक से। तो दोस्तों, आपको रिवीजन टेक्निक किस तरीके से परफॉर्म करनी है, किस तरीके से आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है इस टेक्निक को, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिले और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। दोस्तों, एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कि आपका एक जॉब इंटरव्यू है, जो किसी वजह से आपकी कोई मिस्टेक रही हो, या कोई भी ऐसी घटना हुई हो, मान लो आपकी तबीयत खराब हो गई हो, आपका वो और कॉन्फिडेंस ना गाइस दिखा आज हो। के दिन आपको इस बात का रिग्रेट होता है। आज आपको लगता है कि यार, अगर मैं ऐसा बोल देता तो शायद मेरी जॉब लग जाती। अगर मैं कुछ ऐसी बातें नहीं बोलता जो इंटरव्यू में नहीं बोलनी चाहिए थी, मैं सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करता, तो शायद आज मेरी जॉब लग जाती। और आज आपको बहुत सारी बातों का रिग्रेट हो सकता है। मान लो आज की डेट में वो ऑप्शन, उस उतना बेहतर ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल ना हो जितना वो जॉब थी। हो सकता है वो आपकी पसंद की जॉब हो सकता है उसमें सैलरी भी ज़्यादा हो सकता है आपके जानने वाले लोग हों उसमें, हो सकता है आपका स्पेसिफिक पर्सन वहाँ जॉब करता हो, लेकिन फिर भी आपको वो जॉब नहीं मिली, और आज के दिन आपको रिग्रेट है उस बात का। आपका दिन बहुत ज़्यादा ख़राब गया है, और वो दिन आप आज भी याद करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि भाई यार, वो जॉब मेरे को मिल जाती तो मेरी लाइफ सुधर जाती। लेकिन अब यहाँ पर पॉइंट वाली बात है, एक बहुत ज़रूरी बात है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, कि सिचुएशन चाहे कोई भी हो, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा बंदा कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि उस समय कोई भी सवाल आपकी तरफ आ सकता है और हो सकता है प्रिपेयर ना हो। और यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि आपको इस चीज़ पे बिलीव होना चाहिए, आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि आप उस हुई घटना को आज की डेट में चेंज कर सकते हो, जो कि रिवीजन टेक्निक बताती है। वो टाइम, वो सारी चीज़ें जिन वजह से वो दिन आपका ख़राब गया था और आपकी जॉब नहीं लगी, जो भी घटनाएं आपके साथ हुई उस दिन, आप उन सबको चेंज कर सकते हो आज की डेट में। सो इस टेक्निक में आपको करना क्या होता है, जैसे कि हमारी स्टे टेकन टू स्लीप टेक्निक होती है, आप कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए उस टेक्निक को परफॉर्म करते हो। सेम वैसी, एज इट इज़ सेम वैसी, आपको उस सीन को री इमेजिन करना है जैसा आप चाहते थे जो उस दिन हुआ था, यानी कि जॉब इंटरव्यू वाले दिन। आपने क्या चीज़ें गलत बोली, कहाँ पर चीज़ें खराब हो गई, आपको उन चीज़ों को समझना है। आपको दोबारा से वो सीन रिवाइज करना है, अपने माइंड में याद दिलाना है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था। उस हॉरर को फील करना है एक तरीके से कि भाई यहाँ पर चीज़ें खराब हुई थी जो आज की डेट में मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं, और आपको उस चीज़ को रिवाइज करना है जैसा आप चाहते थे। आप चाहते थे कि वो आपकी जॉब लगे, जॉब इंटरव्यू कैसे क्लियर हो, आपने पहले विजुलाइज किया होगा, जैसा भी सोचा होगा,
और वैसा नहीं हुआ, आपको दोबारा से उस सीन को विजुलाइज करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ये आ जाता है कि आपको इस चीज़ को जब आप विजुलाइज करेंगे तब आपको बिल्कुल भी ये चीज़ अपने माइंड में नहीं रखनी है कि भाई ऐसा होगा कभी। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बात ये बोली है कि आप चाहे कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे रिवीजन कर रहे हो, कोई भी टेक्निक परफॉर्म कर रहे हो, आपको ये चीज़ नहीं बोलनी है कि भाई ऐसी चीज़ फ्यूचर में होगी या मैं इसको मैनिफेस्ट करूँगा। इस वर्ड का यूज़ नहीं करना है। हाँ, माना कि ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इस मैनिफेस्टेशन वर्ल्ड में, लेकिन मैनिफेस्ट वर्ड बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि मैनिफेस्ट वर्ड ये दर्शाता है, हमारे माइंड में एक तरीके से सबकॉन्शियसली एक सिग्नल देता है कि भाई ये चीज़ आपकी लाइफ में अभी तक नहीं आई है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको जब आप इमेजिन करने के लिए जाओ, जब आप री-इमेजिन करने के लिए जाओ उस सीन को, तब आपको फ़ील करना है कि ऐसा अभी हो रहा है। आपको बिल्कुल भी अपने सेंसेस पे ज़ोर नहीं मारना है, आपको बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करनी है। आपको बस उस सीन के मज़े लेने हैं, आपको बस देखना है कि भाई ऐसा हुआ है मेरे साथ। वो रियलिटी नहीं है, रियलिटी ये है। और ये बात भी आपको खुद को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो आपकी विजुअलाइज़ेशन और रियलिटी में फ़र्क करना नहीं जानता है। आपके दिमाग को ये बात समझ आ जाएगी बहुत कम समय में कि भाई वो चीज़ नहीं हुई है, जो चीज़ें मैंने ख़राब करी थी वो नहीं हुई है, बल्कि आज की डेट में जो मैं इस समय री-इमेजिन कर रहा हूँ वो रियलिटी है। एक टाइम के बाद आपको ऐसा लगने लग जाएगा। तो यहाँ तक तो बात होती है साइकोलॉजिकल चेंजेस की, जो आपके माइंड में आएँगे। वो पुराना जितना भी रिग्रेट था, वो पुराने थॉट्स, वो नाइटमेयर्स, जितना भी रातों की नींद आपकी उड़ी हुई थी, जितना भी आप परेशान थे, वो ख़त्म हो जाएगा, कब आपको पता भी नहीं चलेगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 3D वर्ल्ड की कि 3D वर्ल्ड में आपको क्या-क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। 3D वर्ल्ड में आपको बहुत सारे ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। हो सकता है कि उस जॉब से लाख गुना बेटर जॉब का ऑफर आपको मिल जाए। हो सकता है उससे 10 गुना बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए। हो सकता है उसके बराबर आपको एक दूसरी जॉब ऑफर हो जाए। हो सकता है कि उसी सेम अमाउंट में आपको कोई बिजनेस आइडिया आ जाए जो आप कर सकते हो। आपके पास ऑलरेडी इतनी कैपिटल है, या कहीं से सपोर्ट आपको मिल जाए। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा आइडिया आपके दिमाग में आ सकता है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको 3D वर्ल्ड से मिल सकती है जो उस जॉब की इनर स्टेट को फुलफ़िल करे। क्योंकि हमेशा ये चीज़ देखने में आती है और हमेशा लोगों के साथ ऐसा होता है जो बिल्कुल ढंग से इस टेक्निक को परफॉर्म करते हैं, उनकी लाइफ में हमेशा ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। 3D वर्ल्ड में वो रियलिटी रिफ्लेक्ट करती है। उनकी इनर स्टेट जो है, एक तरीके से मिरर में जैसे आपका चेहरा रिफ्लेक्ट करता है ना, उसी तरीके से रियलिटी रिफ्लेक्ट करती है। वो सेम चीज़ आपकी लाइफ में आती है, उसके बराबर या उससे भी ज़्यादा। बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखने में आए हैं, लोगों की लाइफ चेंज हो गई है इस टेक्निक से। मैं तो काफ़ी सारी स्टोरीज पढ़ता रहता हूँ, मेरी भी लाइफ चेंजेस हुई है। मैंने भी बहुत बार इस टेक्निक को परफॉर्म करा है। अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा और अपनी स्टोरी शेयर करूंगा, मेरे दोस्तों की स्टोरी शेयर करूंगा जिन्हें मैंने ये टेक्निक बताई है, जो पहले से ही नेविल गोडार्ड से जुड़े हुए हैं। सो आपको क्या करना है, जब ये टेक्निक्स आप परफॉर्म करें तो आपको रुकना नहीं है। आपको जितने भी दिन लगे, वैसे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, लेकिन आपको री इमेजिन करना है तब तक जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं लगता कि भाई वो घटना नहीं जो मैं सोच रहा था, जो रियल में हुई थी, बल्कि वो घटना हुई है जो मैं आज इमेजिन कर रहा हूँ, यानी कि अभी इस टेक्निक को परफॉर्म करते समय। आपको ये चीज़ नाम भी नहीं लेना है, मतलब माइंड में भी नहीं आनी चाहिए आपके उस टाइम जब आप ये टेक्निक को परफॉर्म कर रहे हो कि आप कोई टेक्निक परफॉर्म कर रहे हो। आप बेसिकली जब आप जा रहे हो तो आप सोच सकते हो, पहले ये थॉट्स आएगा ही आपके माइंड में, लेकिन जब आप सीन में एंटर होते हो तो आपको रेजिस्ट भी नहीं करना है, आपको बस खो जाना है उस रियलिटी में। आपको इस तरीके से डाइव मारनी है उस रियलिटी में कि आपको लगे कि भाई यही चीज़ हुई थी आपके साथ। सोने से पहले आपको इस चीज़ को करना है। और जब भी आप रिवीजन टेक्निक को परफॉर्म करें तो उस स्टेट में रहिए, पूरे दिन कोशिश करिए, अपने आप को याद दिलाने की कोशिश करिए। उस टाइम, दिन के टाइम आप कर सकते हो कि भाई जो मैं इमेजिन कर रहा था वही चीज़ मेरे साथ हुई है। और कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि भाई आपको थॉट्स भी वैसे आने लगेंगे, आपको इतनी फ़र्क नहीं पड़ेगा उस बात का। आपका रिग्रेट जो है, वो गिल्ट है, जो पहले जितनी भी चीज़ें हैं वो गायब हो जाएंगी। और 3D वर्ल्ड में रिजल्ट मिलेंगे वो अलग, जो मेंटल स्टेट आपकी सही होगी उसका फ़ायदा अलग। तो ये टेक्निक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आप इस टेक्निक को ज़रूर यूज करिए। मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में। आप कमेंट सेक्शन में आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। अगर आप पहले से नेविल गोडार्ड की टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, आपको पहले से फ़ायदा हुआ है, और रिवीजन टेक्निक अगर आपने पहले से परफॉर्म करी है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपने क्या चीज़ें देखी, आपने क्या फ़ील करा, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए जब आपने इस रिवीजन नाम की टेक्निक को फॉलो करा, इसको परफॉर्म करा, अपनी लाइफ में अप्लाई करा और बेनिफिट्स मिले आपको।
इससे उन लोगों को भी पता चलेगा जो अभी नए हैं, जो नेवल गोडार्ड की टीचिंग्स को नहीं जानते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चीज़ों को खोज रहे हैं, अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, अलग-अलग टेक्निक्स को परफ़ॉर्म कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उनको फ़ायदा मिलता है कि नहीं। जब रियल रिव्यू मिलता है, लोगों की रियल कहानी आदमी को सुनने को मिलती है तो बहुत ज़्यादा साहस बढ़ता है। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी स्टोरी शेयर करिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं ऐसी इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय।